अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। महाराजा महासेन के यहाँ से आए हुए कंचुकी राजा उदयन से कहते हैं, भाग्य से आपने शत्रुओं के द्वारा छीना हुआ राज्य भी प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उत्साही व्यक्ति ही वस्तुतः राजलक्ष्मी का उपभोग करते हैं। तब राजा उदयन कहते हैं कि हे कार्य कंचुकी, इसमें भी महाराजा महासेन का ही प्रभाव है, क्योंकि अहम अवजितः पूर्वं तावत् सुतैः सह लालितो दृढ़म अपहृता कन्या भूयो मया न च सा रक्षिता निधनमपि च श्रुत्वा तस्या तथैव मयि स्वता ननु यदुचितान् वत्सान् प्राप्तुं नृपो अत्र ही कारणम्। पूर्वं तावत् पहले ही, अहम अवजितः मैं महाराज के द्वारा पराजित हो चुका था। महाराज ने मुझे पूर्व में पराजित कर दिया था, तथापि सुतै सह लालितः मैं महाराज के पुत्रों के साथ ही पला। महाराज ने अपने पुत्रों के साथ ही मेरा पालन पोषण किया। तत्पश्चात मया कन्या दृढ़म अपहृता, उसके पश्चात मैंने उनकी कन्या वासवदत्ता का अपहरण कर लिया, अपहरण करके उससे विवाह किया। भूयः स न च रक्षिता, और उसके पश्चात उसकी रक्षा भी नहीं कर पाया। तस्या निधनम अपि श्रुत्वा मयि तथैव स्वता, अपनी प्रिय पुत्री वासवदत्ता के निधनम श्रुत्वा, निधन का समाचार सुनकर के, मृत्यु के बारे में सुन करके, जान करके भी मई मुझ पर तथैव स्वता, महाराज की वैसी ही स्वता है, वैसी ही आत्मीयता, वैसा ही अपनापन बना हुआ है। ननु उचितान वत्सान प्राप्तुम अत्र ही नृपः कारणम, और निश्चित रूप से इन जो मेरे वत्स देश के कुछ भूभाग शत्रु आरुणी के द्वारा अपहृत कर लिए गए थे, उन वत्स देश के इस भूभागों को प्राप्त करने के पीछे भी नृप ही कारणम, महाराजा महासेन ही कारण है। पहले महाराज प्रद्योत ने मुझे पराजित कर अपने पुत्रों के साथ मेरा पालन पोषण किया था। मैंने उनकी कन्या वासवदत्ता का अपहरण किया और उसकी रक्षा नहीं कर पाया। वासवदत्ता की मृत्यु का समाचार सुनकर के भी राजा की मेरे ऊपर पूर्ववत स्वता रही, पूर्ववत उनका प्रेम आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहा। निश्चित रूप से जो मैंने यह वत्स राज्य को वापस प्राप्त कर लिया है, इसमें भी राजा ही मेरे कारण हैं। उन्हीं की कृपा से मैंने वापस इस राज्य को प्राप्त कर लिया है। तब कंचुकी कहते हैं कि महाराज महासेन का संदेश है, महारानी का संदेश पूज्या वसुंधरा कहेंगी। तब धाई माता पूछती हैं, महाराज महारानी जी कुशल हैं और आपका परिवार सहित कुशल पूछती हैं। तब राजा कहता है, कुशल तो मैं क्या बोलूं, और वह दुखी हो जाते हैं। तब धाई माता उनको सांत्वना देते हुए कहती है कि आप दुखी न होएं महाराज। और उसके पश्चात कंचुकी क्या कहते हैं कि महाराज आप धैर्य को धारण करें, क्योंकि आपके द्वारा इस प्रकार से याद किए जाते रहने के कारण से महासेन की पुत्री वासवदत्ता वस्तुतः मरकर के भी नहीं मरी हुई है, क्योंकि कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति एवं लोकतुल्यो धर्मो वनानाम काले काले छिद्यते रोह्यते च। कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, मृत्यु काल में
मरने के समय, मृत्यु का समय समीप आ जाने पर, कह यानी कौन, कम यानी किसको, रक्षितुम शक्तः कौन किसको बचा सकता है, कौन किसकी रक्षा कर सकता है। रज्जुच्छेदे के घटम धारयंती, रस्सी के टूट जाने पर घड़े को कौन बचा सकता है, अर्थात कोई नहीं। आप लोगों ने प्राचीन काल में देखा होगा कि घर में एक रज्जू ऊपर से टांक दी जाती थी और उसमें एक घड़ा लटका दिया जाता था, जिसके अंदर कभी, जैसे आप लोगों ने कृष्ण लीलाएं देखी होंगी, उस घड़े में मक्खन इत्यादि रख दिया जाता था, या कोई ऐसी वस्तु जो बिल्ली इत्यादि से बचा करके रखी जाती थी। आज के समय में तो बहुत सारी सामग्री, अलमारियां आ गई, फ्रिज आ गई और तरह तरह के बड़े उपयोगी यंत्र आ गए हैं, है ना, जिनसे आप उनको सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन पहले के समय में क्या हुआ करता था, एक रस्सी से घड़े को बांध दिया जाता था और घड़े में मक्खन, दही, दूध इत्यादि जो भी वस्तु रखी जाती थी। मान लीजिए अचानक से रस्सी कमजोर हो जाए और टूट जाए और टूट करके घड़ा नीचे गिरे, अब कौन उसको बचा सकता है। तो वही स्थिति है कि मृत्यु के समय में कौन किसकी रक्षा कर सकता है। रज्जू के, रस्सी के टूट जाने पर घड़े को नीचे गिरने से कौन बचा सकता है, कौन उसको धारण कर सकता है। एवं लोकतुल्यो धर्मो वनानाम, इसी प्रकार से वनों के समान मनुष्य का जीवन है। कैसे, काले काले छिद्यते रूह्यते च, समय समय पर वृक्षों को काटा जाता है और वृक्ष पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी ये जो समय है, इस समय में वृक्षों की कटाई छटाई की जाती है ना। जैसे ही आपने वृक्षों की कटाई छटाई की, थोड़े दिन बाद, 10 दिन 15 दिन बाद देखेंगे उस जहां से कटाई छटाई की है वहां फिर नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं, नई टहनियां, नई शाखाएं आ जाती हैं। तो वही स्थिति मनुष्यों के जीवन की है कि समय समय पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, वह बार बार मरता है और बार बार जन्म लेता है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित और मरने वाले का जन्म निश्चित। गीता में भी इसी भाव को कहा गया है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। तो आपने देखा वासवदत्ता ने जन्म लिया था, उसकी मृत्यु निश्चित थी, इसीलिए आपको बहुत अधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तब राजा कहते हैं आप ऐसा न कहिए। महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया, कथम सा न मया शक्या स्मर्तुम देहांतरेषु अपि। हे कंचुकी, आप ऐसी बात न कहिए। क्यों? क्योंकि महासेनस्य दुहिता, जो महासेन की दुहिता है अर्थात महासेन की पुत्री है, में प्रिया शिष्या देवी च, और वह वासवदत्ता मेरी प्रिय भी हैं, मेरी शिष्य भी हैं। अब आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा, ये अपनी पत्नी को शिष्य कैसे कह रहे हैं। तो हम आपको बता दें, पिछली बार हमने बताया था, पूर्ववर्ती व्याख्यानों में हमने बात बताई थी कि किस प्रकार से राजा उदयन राजा महासेन के यहाँ जाते हैं और उनकी पुत्री वासवदत्ता को वीणा बजाना सिखाते हैं। जब वो उसको सिखाते हैं उस आधार पर वह उनकी शिष्या हुई। तो जो महासेन की पुत्री है, जो देवी है अर्थात जो मेरी महारानी है, जो मुझे प्रिय है और जो मेरी शिष्य हैं, क्या कथम सा मया न शक्या स्मर्तुम देहांतरेषु अपि, मैं उसको देहांतर इस जन्म के पश्चात अर्थात अनेक जन्मों तक भूलने में सक्षम नहीं हूं, समर्थ नहीं हूं। आप तो इस जन्म की बात कह रहे हैं कि आप उसे भूल जाएं, लेकिन मैं उसे जन्मांतर तक भूलने में समर्थ नहीं हूं। यही बातचीत चल रही होती है कि अचानक से वहां पर योगेंद्रायण आ जाते हैं और योगेंद्रायण आकर के और मन में सोचते हैं कि मुझे राजा उदयन से क्या बात करनी है, कैसे मैं मिलूंगा उनसे, क्या बोलूंगा, क्योंकि आज तो राजा ने वत्स देश की प्राप्ति कर ही ली है, अब मुझे जाकर के राजा को सारी बात सच बता देनी चाहिए। तब मन ही मन वह योगेंद्रायण विचार करते हैं, प्रच्छाद्य राजमहिषीं नृपते हितार्थम कामम मया कृतमिदम हितम अतिवेक्ष्य हितम इति अवेक्ष्य सिद्धे अपि नाम मम कर्मणि पार्थिव असौ किम वक्षयति इति हृदयम परिशंकितम में।
यद्यपि नृपते हितार्थम राजमहिषीम प्रच्छाद्य। राजा उदयन के हित के लिए, राजा उदयन की भलाई के लिए ही राजमहिषीम, इस राजमहिषी वासवदत्ता को प्रच्छाद्य छिपा करके, हितम इति अवेक्ष्य, और राजा का हित देख करके, राजा का कल्याण देख करके, मया इदम कामम कृतम, निश्चित रूप से यह कार्य भले ही मैंने उनके हित को देख करके किया। मैंने जो यह कार्य किया, कौन सा कार्य किया? रानी वासवदत्ता को छिपा करके रखना, लावण ग्राम में आग लगवा देना, खुद भी गायब हो जाना, और बड़ी योजना पूर्वक राजा का विवाह पद्मावती से करवा देना। यद्यपि इन सब कार्यों के पीछे राजा का हित था, जिसमें मैंने राजमहिषी को छिपाया और उनका हित देख करके ही यह मैंने कार्य किया। तत्पश्चात तथापि, फिर भी क्या हुआ है? मम कर्मणि सिद्धे अपि, यद्यपि मेरा यह कार्य सफल हो गया है, जिस वत्स देश की प्राप्ति के लिए मैं यह कार्य करवाना चाह रहा था राजा से, वह मेरा कार्य सफल हो गया है। तथापि फिर भी अधुना न जाने सह किम वक्षयति इति, अब वह राजा जो हैं मुझे न जाने क्या कहेंगे, यह सोच करके रति चिंतयित्वा इति, ऐसा विचार करके, मम हृदयम परिशंकितम, मेरा हृदय जो है वह आशंकित है कि राजा अब मुझे क्या कहेंगे। तब अचानक से योगेंद्रायण मन में विचार करके राजा के पास जाता है और चिल्लाता है, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा रानी मेरी बहन को ला दीजिए, मेरी बहन लौटा दीजिए। पद्मावती कहती है कि हाँ हाँ, इनकी बहन को लौटाया जाए, इनकी बहन अवंतिका मेरे पास धरोहर के रूप में रखी गई है। तब राजा कहते हैं, पद्मावती आप इनकी धरोहर को लौटा दीजिए, क्योंकि साक्षी के समक्ष धरोहर लौटानी चाहिए, क्योंकि पूज्य ऋभ्य और वसुंधरा साक्षी होंगे। तब वहां राजकुमारी पद्मावती के समक्ष ही रानी वासवदत्ता को लाया जाता है और योगेंद्रायण अपने रूप में आ जाता है। वासवदत्ता को देख करके भी राजा पहचान जाते हैं और सारी की सारी बात राजा को बताई जाती है। इस प्रकार से हमने योजना पूर्वक आपको राज्य दिलवाने के लिए यह सारा कर्म किया था और महाराज को बड़ा आश्चर्य होता है, प्रसन्नता भी होती है कि वापस मुझे मेरी वासवदत्ता प्राप्त हो चुकी है। तब राजा योगेंद्रायण से पूछता है, क्या रुमणमान को भी यह बात ज्ञात थी? तब योगेंद्रायण कहता है, महाराज यह सभी को ज्ञात थी, हम चारों पांचों लोगों को इस विषय में जानकारी थी। तब राजा कहता है, निश्चित रूप से यह रुमणवान भी वंचक है। तब राजा कहते हैं, कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, और मुझे आज सबका प्रेम प्राप्त हो चुका है, मुझे मेरी रानी वासवदत्ता प्राप्त हो चुकी है, पद्मावती प्राप्त हो चुकी हैं, और मुझे मेरा राज्य भी प्राप्त हो चुका है। इतना कहकर के यह नाटक खत्म हो जाता है। अंत में भरत वाक्य से नाटक की समाप्ति होती है। यहां तक हमने स्वप्न वासवदत्तम का अध्ययन किया। अब हम अगली कक्षा से एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शम। और आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि YouTube पर जितने भी वीडियोस आपके लिए डाले जा रहे हैं, आप निरंतर उनको देखते रहें, सुनते रहें और उनके द्वारा अपने अध्ययन को